चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले ट्रेड में एक रोक आती हुई नजर आ रही है, जहां पे पहले ये ट्रेड बहुत ही ज्यादा स्मूथली होने वाला था। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई थी उसके अनुसार एक दो दिन में जो भी ये कन्फर्मेशंस जो हैं दोनों टीमों के बीच के ट्रेड के बारे में वो भी हमको पता चलने वाला था। और अब जो रिपोर्ट्स आने वाली है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड है राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच उसको होल्ड में रख दिया गया है। पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहे। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। जैसा कि आप सभी को पता है, काफी टाइम से रिपोर्ट्स आ रही थी कि संजू सैमसन जो है चेन्नई सुपर किंग्स को ज्वाइन करने वाले हैं, और अब जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसके अकॉर्डिंगली रविंद्र जडेजा जो है सीएसके को छोड़ के राजस्थान रॉयल्स में आने वाले हैं। यानी ट्रेड होने वाला है दोनों टीमों के बीच में, जहां जडेजा जो है सीएसके से राजस्थान रॉयल्स आएंगे और संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से जो है सीएसके जाने वाले हैं, क्योंकि उनको महेंद्र सिंह धोनी के बाद एक विकेट कीपर बैट्समैन की तरफ देखना भी है। ये ट्रेड काफी ज्यादा स्मूथ होने वाला था और रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि सैम करन और रविंद्र जडेजा जो है सीएसके से ट्रेड होकर राजस्थान रॉयल्स में जाने वाले हैं और उनके बदले में सिर्फ संजू सैमसन जो है सीएसके में आएंगे। अभी जो रिसेंट में रिपोर्ट्स आई है उसके अकॉर्डिंगली ये जो ट्रेड है उसको होल्ड पे रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का जो ओवरसीज स्लॉट है वो फुल्ली बुक्ड हो चुका है। एक बार रिपोर्ट्स की तरफ नजर डालते कि रिपोर्ट्स क्या कहती है इस पूरे मामले को लेकर और रीजन क्या है इस डिले का। नो डील बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स। Trade talks between RR and CSK for Sanju Samson and Ravindra Jadeja have stopped. RR wanted Jadeja and Sam Curran in return for Sanju Samson। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, राजस्थान रॉयल्स को जडेजा और सैम करन दोनों ही चाहिए थे संजू सैमसन के एक्सचेंज में। और अभी जो हाल है वो ये है कि राजस्थान रॉयल्स का जो ओवरसीज स्लॉट है वो फुल्ली बुक हो चुका है। इसी के कारण जो ट्रेड है वो थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि बात जो हुई थी वो यही हुई थी कि जडेजा और सैम करन दोनों ही राजस्थान रॉयल्स में आने वाले, उन दोनों के बदले जो है संजू सैमसन सीएसके में आएंगे। आगे आ जाते हैं कि आगे क्या है रिपोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर। रीजन ऑफ डिले, अब रीजन सबसे पहले तो यही है कि ओवरसीज स्लॉट बुक है। अब जो बातचीत पहले दोनों टीमों के बीच में हुई थी उसमें अब एक अड़चन आ गई, एक रोक आ गया कि पहले ये बात हुई थी कि दो प्लेयर्स आएंगे, संजू जाएंगे इस तरफ और अब सैम करन का थोड़ा मुश्किल है। ये हो सकता है कि वो रविंद्र जडेजा को ले ले और सैम करन मे बी ना आए राजस्थान रॉयल्स में। RR already has 8 overseas players, can't add Sam Curran. RR has only 30 lakh left. Sam Curran cost 2.4 crores, so it will be difficult to manage with this purse। यानी जब वो जो ट्रेड होने वाला है उसके बाद जो पर्स बचेगा राजस्थान रॉयल्स का वो सिर्फ 30 लाख का बचेगा और जो सैम करन है वो 2.4 करोड़ के। तो यानी इस चीज को लेके अब राजस्थान रॉयल्स एक चीज कर सकती है कि कोई ओवरसीज प्लेयर्स को जो है वो रिलीज कर दे जिसका प्राइस 2.4 करोड़ हो। अभी रिपोर्ट्स हाल ही में ये आ रही थी कि शायद हसरंगा रिलीज हो जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार चांसेस ये थे कि हसरंगा रिलीज हो जाए, बट अब चांसेस उसके भी काफी कम है, क्योंकि हसरंगा ने राजस्थान रॉयल्स के लिए ठीक ही किया है। तो शायद राजस्थान रॉयल्स अपने साइड से हसरंगा को ना ही रिलीज करे। आगे आ जाते हैं कि आगे क्या है रिपोर्ट में। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में अब यही चीज़ है कि या तो वो सिर्फ रविंद्र जडेजा के साथ जाएं, सैम करन को ना ले, और उसके लिए भी उनको कोई ना कोई प्लेयर जो है ओवरसीज का रिलीज करना पड़ेगा। Solution: RR may still try for Jadeja if they release an overseas player as they need an experienced finisher. Jadeja started his IPL career with Rajasthan Royals in 2008. He has been with CSK since 2012 and helped them win 3 IPL titles। यानी रविंद्र जडेजा जो है पहली बात तो मैच विनर है। 2023 के IPL फाइनल में भी हमने उनको देख लिया था कि कितना अच्छा प्रदर्शन था और आखिर में आके 2 गेंदों में 10 रन बना के उन्होंने जो है सीएसके को मैच जितवाया था। और अब जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यही है कि एक ओवरसीज प्लेयर को रिलीज करके रविंद्र जडेजा जो है टीम में आ सकते, क्योंकि हमने देखा है राजस्थान रॉयल्स स्ट्रगल ही फिनिशिंग में कर रही थी लगातार। इस पूरे सीजन में उनका एक ही कॉज था, वो ये था कि फिनिशिंग नहीं हो पा रही थी। आखिरी के ओवर में 9-10 रन भी नहीं बन पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ पे तो वर्क करना ही है। और जब जडेजा जैसा प्लेयर मैच विनर टीम में आता है तो विद द बैट विद द बॉल आपको तो कमाल ही करके देगा। तो आप पे अब पूरा यही सोल्यूशन है कि कोई एक ओवरसीज प्लेयर को आप रिलीज करें और उनके बदले में आप रविंद्र जडेजा को जो है टीम में लेके आए। तो ये पूरा मामला एट द एंड यहीं पे आके रुकता है कि
अभी फिलहाल जो ट्रेड है वो होल्ड पे है। क्यों होल्ड पे है? क्योंकि ओवरसीज स्लॉट फुल हो चुका है। सैम करन शायद ही अब राजस्थान रॉयल्स में जा पाए और जडेजा के लिए भी इनको एक ओवरसीज प्लेयर को जो है रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस फिनिशर चाहिए जो वाकई में मैच को फिनिश करे। ये नहीं कि आखिर के ओवर में 10 रन भी नहीं बन रहे हैं। अब अगर ये ट्रेड हो जाता है तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी देखने में लग सकती है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सीएसके की प्रोबेबल देख लेते हैं। आयुष मात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, एमएस धोनी, रवि बिश्नोई और श्रेयस गोपाल, नूर अहमद, खलील अहमद, मथीशा पथिराना और इम्पैक्ट में टी नटराजन। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स टी नटराजन को रिलीज करती है तो इनके साइड से ये चीज़ एक गेम प्ले ये कर सकते हैं कि वो टी नटराजन को टीम में ले आए। फिलहाल सीएसके की टीम में महेंद्र सिंह धोनी को कॉम्प्लीमेंट करने वाला कोई एक और फिनिशर नहीं है, तो ये इस चीज़ के लिए भी जो है सीएसके को थोड़ा देखना पड़ेगा। हालांकि टॉप ऑर्डर उनका पूरा सॉर्टेड हो चुका है संजू सैमसन के आने से, मगर फिनिशिंग में महेंद्र सिंह धोनी के अलावा फिलहाल कोई दूसरा नाम सीएसके के पास नहीं है। एक बार राजस्थान का भी प्रोबेबल देख लेते हैं। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रेयान पराग, नीतीश राणा, ध्रुव जुरेल, डेविड मिलर और हेनरिच क्लासेन, रविंद्र जडेजा, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, आकाश मडवाल, नांद्रे बर्ग और इम्पैक्ट में संदीप शर्मा। तो इस टीम में अभी फिलहाल कोई कमी है नहीं, क्योंकि आपको कहने के मिडिल ऑर्डर में भी मिलर या क्लासेन में से अगर वो कोई किसी को लेके आ सकते हैं तो वो एक चांसेस है। फिनिशिंग भी इनकी अच्छी हो जाएगी क्योंकि रविंद्र जडेजा है, बट अगेन इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उनको कॉम्प्लीमेंट करने वाला भी कोई नहीं है। जडेजा को फिनिशिंग में भी कॉम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं, बट स्टिल इस सीजन से तो बेटर ही होगा। और कप्तान रेयान पराग, हालांकि हमने 2025 में इनको कप्तानी करते हुए देख लिया था, लेकिन चांसेस और रिपोर्ट्स के अनुसार ये चीज़ें सामने आ रही थी कि शायद यशस्वी जायसवाल या ध्रुव जुरैल में से कोई एक कप्तानी करे। अब कप्तानी जिसको भी मिलती है उसको अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि मैच विनर जडेजा अगर टीम में आते हैं तो उनके लिए तो चेरी ऑन द टॉप ऑफ केक है, तो वहाँ पर उनको कप्तानी अच्छे से करनी पड़ेंगे और डिसीजंस जो है ठीक से लेने पड़ेंगे। आप सबको क्या लगता है इस ट्रेड का फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या सैम करन और जडेजा दोनों ही राजस्थान रॉयल्स में आ जाएंगे या फिर कोई ना कोई पेच इसमें भी हो सकता है? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी एक और शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।